हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे डॉक्टर वीके मेहता का। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, संचालन से कोष फंड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अपनी कॉपी में लिख लेना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहता है कि इसका आशय व्यवसाय की संचालन क्रियाओं से कार्यशील पूंजी में होने वाली वृद्धि ना लिखना है। इसका आशय कार्यशील पूंजी में होने वाली वृद्धि, कार्यशील पूंजी में होने वाली वृद्धि से है। कार्यशील पूंजी को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें गैर रोकड़ तथा गैर संचालन, गैर रोकड़ तथा गैर संचालन, गैर रोकड़ तथा गैर संचालन को डेबिट में, गैर रोकड़ तथा गैर संचालन को डेबिट में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और गैर रोकड़ तथा गैर संचालन आय को घटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पूरे पॉइंट को हम यहां पर जो चीज बता रहे हैं, गैर रोकड़ गैर संचालन, ये होगा व्यय या हानि, उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। गैर रोकड़ तथा गैर संचालन आय को घटा देते हैं। गैर रोकड़ होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट जो गहराई से नहीं पढ़ते, वे नहीं समझ पाते कि गैर रोकड़ यानी कि गैर संचालन क्या है। गैर रोकड़ का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यवसाय में डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, डिप्रिसिएशन लगाने के लिए वास्तव में उसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, और फिक्स असेट्स को बेचा जाता है लॉस पर, गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड जैसे टॉपिक को हम लोग यहां पर जोड़ने का काम करते हैं डेबिट में। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको घटाने का काम किया जाता है। इसके दो पार्ट बनते हैं, एक होता है कि डेबिट में घटा लिखा दो, एक होता है कि क्रेडिट में दिखा दो। तो जैसी इच्छा आपकी, तो अकाउंट के माध्यम से अगर आप बनाना चाहें तो अकाउंट के माध्यम से बना सकते हैं, स्टेटमेंट के माध्यम से बनाना चाहें तो स्टेटमेंट के माध्यम से बना सकते हैं। पहले इतना लिख लो हिंदी में, उसके बाद आगे हम जो चल रहे हैं, आगे आगे हम आपको अकाउंट के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक सवाल बढ़िया से बताएंगे, समझ में आएगा, इसकी गारंटी देते हैं। आपको बताना चाहेंगे
इसको एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां से निकलेगा? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अगर बाई बैलेंस बीडी मतलब पिछले साल का जो लाभ दिया है, गत वर्ष का लाभ दिया है, इसको यहां दिखाएंगे। ठीक है, पिछले वर्ष का लाभ दिया है, यहां दिखाएंगे। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, यहां लिखिएगा गैर संचालन या गैर रोकड़ हानियां। ठीक है, गैर रोकड़ लाभ, इसको यहां। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, डिप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किस पर लगाया जाता है? ह्रास बोलते हैं। अस्थाई संपत्ति के मूल्य में होने वाली सनय सनय कमी को ह्रास का नाम दिया गया है। ठीक है, डिप्रिसिएशन हमारा गैर रोकड़ है, गैर रोकड़ हानि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू गुडविल राइट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट चाहे डिवेंचर पे हो चाहे शेयर पे हो। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू डिविडेंड, डिविडेंड के बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड प्रिलिमिनरी राइट ऑफ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद क्रेडिट में क्या दिखाएंगे? ये सब लॉसेस हैं, प्रॉफिट को दिखाएंगे क्रेडिट में। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बाई इनकम टैक्स रिफंड, बाई डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इन सबको हम जोड़ लेंगे। यहां जो बैलेंस निकलेगा, बाई आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, आपको ध्यान देना है इसका मतलब क्या हुआ। इससे निकलेगा वर्किंग नोट के रूप में सही सही फायदा निकल के आएगा आपका। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन है डॉक्टर बी के मेहता की बुक का। क्वेश्चन जो दिया गया है लंबा चौड़ा है,
कैलकुलेट फ्रॉम द फंड फ्रॉम ऑपरेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया गया है गोपी चंद का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, मतलब कि प्रॉफिट लॉस का प्रारूप होता है। प्रारूप कौन सा प्रारूप है? प्रारूप पुराना है। प्रारूप कौन सा पुराना है? प्रारूप में कहा गया है नया है, प्रारूप पुराना नहीं है। उसके बाद अदर इनकम दी गई है। अदर इनकम के बाद दी गई है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, रिफंड ऑफ टैक्स, डिविडेंड रिसीव्ड। एक्सपेंसेस दिया गया है सैलरी, रेंट एंड टैक्स, कमीशन, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट दिया है। चाहे हम उस तरह बना लें जैसे मैंने फॉर्मेट बताया, चाहे एक नया है। नए का मतलब होता है जो हम लोगों ने इधर दिखाया था वो क्या होगा, जो इधर दिखाया था लेफ्ट हैंड साइड में वो जुड़ेगा नेट प्रॉफिट में, और जो दाहिनी तरफ दिखाया था वो घट जाएगा। यानी कि घाटा जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जुड़ेगा, ठीक है, और फायदा घट जाएगा। लिखना है कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हम अकाउंट के माध्यम से भी बना सकते हैं, हम ऐसे बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लेंगे अगर चाहेंगे तो। फॉर्मेट मैंने जो डेबिट में मैंने दिखाया था वो जुड़ जाता है, जो क्रेडिट में दिखाया था घट जाता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें लिखना है आपको क्या, यहां पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का दिया है? क्वेश्चन में सबसे नीचे दिया है 1,20,000 रुपए का। इसमें क्या ऐड होगा उसकी हेडिंग भी लिख लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश अथवा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो डेबिट में दिया है रहता है, जैसे आप जब पढ़ेंगे खर्चों में, सैलरी, कोई भी व्यवसाय चलाना है तो सैलरी के लिए कैश पेमेंट करना पड़ता है, रेंट एंड टैक्स कैश पेमेंट करना पड़ेगा, कमीशन कैश पेमेंट करना पड़ेगा, डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट किस संबंध में बोला है? डिस्काउंट है हमारा 1 2 3 4 1500 रुपया। डिस्काउंट वही होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स के संबंध में, वो वाला डिस्काउंट। कोई भी अगर आप व्यापार करोगे, एक होता है अंशों के निर्गमन पर और पत्रों के निर्गमन पर डिस्काउंट, एक होता है कि अगर आप कोई, जैसे हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसको फीस देना पड़ेगा, उसको छूट देना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन होता है। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 16,000 रुपया। डिप्रिसिएशन के लिए कोई कैश नहीं देना पड़ता है, संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, इसको जोड़ेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बिजनेस में ही रहता है पैसा है लेकिन जनरल रिजर्व में रख दिया जाता है। कितना? 18,000 रुपया। उसके बाद दिया गया है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है? 5,000 रुपया। लॉस ऑन सेल ऑफ के बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने रुपए का? 1,500 रुपए का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,500 रुपए का। ये नॉन ऑपरेटिंग है, समझ रहे हैं, नॉन कैश है, इनके लिए कोई कैश अतिरिक्त में खर्च करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, इनको जोड़ दिया जाएगा।
16, 18, 5,000, 1,500, 3,500, 44,000, 1,64,000। इसके लिए लेस करना पड़ेगा नॉन कैश अथवा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम। ठीक है, इनकम कहाँ कहा गया है? आइएगा, कोई व्यवसाय करोगे तो सामान बेचोगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इनका व्यवसाय ये नहीं है कि मशीन को बेचना, कोई पुरानी मशीन बेचते हैं। मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? 5,000 रुपया। रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी व्यवसाय के कारण नहीं हुई है, ये भी व्यवसाय के कारण नहीं हुई है। ठीक है, जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारा व्यवसाय है कोचिंग पढ़ाना, फीस के रूप में पैसा मिलेगा तो वो बिजनेस से माना जाएगा, फीस के रूप में नहीं मिलेगा तो बिजनेस का नहीं माना जाएगा। कितना? 2,500। डिविडेंड, ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, रिसीव, डिविडेंड कितना रिसीव हुआ इनका? 2,500, 10,000, 1,00,000 माइनस कर दो भाई, ये जोड़ के 10,000 लिखेंगे, 1,00,000 कितना आएगा? 54,000। इसे बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं इसी वीडियो में, आपको बताने जा रहे हैं सवाल नंबर 10। 10 में कहता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करना है। लिखना है आपको कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट कितने का दिया है? 2,50,000। मैंने आपको बताया कुछ चीजें ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश बोलते हैं इसको, नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, लेस करते हैं नॉन कैश इनकम। ठीक है, इसको माइनस करते हैं। मैंने कॉलम बना दिया है, कहता है 40,000 रुपया ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में। जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 40,000 रुपया ना, नॉन ऑपरेटिंग है, व्यवसाय को संचालित करने के कारण नहीं खर्च हुआ है। ओल्ड मशीन की लागत 50,000 रुपए की थी, बेचा 20,000 रुपए में। ओल्ड मशीन की कॉस्ट, पुरानी मशीन की कॉस्ट 50,000 की थी ना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 30,000 रुपए की लॉस हो गया। उसके बाद कहता है गुडविल 1,00,000 की थी, 10% राइट ऑफ कर दो। गुडविल राइट ऑफ कितने की थी? 1,00,000 का 10%, 10,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन 10%, फिक्स असेट्स डिप्रिसिएशन, 2,00,000 की संपत्ति है, 10%, 20,000। प्रिफरेंस शेयर हैज बीन रिडीम, प्रीमियम ऑफ 5%, द अमाउंट प्रीमियम वाज
10,000, मतलब कि इन लोगों ने प्रीमियम पर ऋण पत्रों का शोधन किया है। 5% प्रीमियम रिडेम्पशन, 5% प्रीमियम रिडेम्पशन। प्रीमियम रिडेम्पशन मतलब 10,000 रुपया फालतू दिए हैं, ये भी तो घाटा है। ठीक है, 40, 30, 70, 70, 10, 80, 80, 20, 1,10,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1,10,000, 3,60,000 रुपया। ठीक है, और ये इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा 3,60,000 रुपया का आ जाएगा वास्तविक। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, ये सब जोड़ने के आइटम मिले, घटाने का आइटम नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिला। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कैसा हो गया? 10वां हो गया। यही चीज हम कहाँ करते? अगर हम पीएल बनाते तो यही चीज कहाँ लिखते? डेबिट में लिखते, इसको क्रेडिट में लिखते। ठीक है, तो ये चीज दी नहीं है। सवाल नंबर 9 हो गया। 10वां भी बता देते हैं, इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। आपको बताना चाहते हैं सवाल नंबर 11, नहीं 10, सॉरी 10। वही चीज है, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यही चीज क्या कर लेना आपको, ऐसे कॉलम बना लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में? सबसे पहले 6,50,000 दिया है। प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम, मतलब जिसका व्यवसाय से सीधा संबंध ना हो। जैसे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, भाई हमारा व्यवसाय दूसरी चीज का होता है, बिल्डिंग बेचने का व्यवसाय थोड़ी है। जैसे हम हैं, हम कोचिंग पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों से फीस लेंगे, तो मेन हमारी इनकम फीस है। अगर हम बिल्डिंग बेच के पैसा लाए हैं और इसे यहाँ दिखाएं तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसको घटा दो, चाहे प्रॉफिट हो तो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना? 35,500। ठीक है, उसके बाद कहा है गुडविल 1,80,000 की थी, राइट ऑफ कर दीजिए। कितना? 1,80,000 रुपए की थी, 10% राइट ऑफ कर दीजिए। गुडविल राइट ऑफ 1,80,000 को 10%, 18,000। उसके बाद आपको क्या लिखना है? ओल्ड मशीन 8,000 की थी, बेचा गया 6500 का। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,500 रुपए का। 1,25,000 ट्रांसफर किया गया जनरल रिजर्व में। 1,25,000 रुपया। डिप्रिसिएशन प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीन फर्नीचर पर 20%। 6,50,000 रुपए का फर्नीचर है, उस पर डिप्रिसिएशन लगाना है। 6,50,000 का है,
के परसेंट 20%, 1,30,000 हो जाएगा। 18, 15, 1,25,000, 1,30,000, 2,74,500, 2,74,500 जोड़ लेंगे 9,24,500, 35,500 घटा लो, ये 500 घट ही जाएगा ना, 8,89,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको लिख लीजिए।